हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो हमारे सेंटर की होती है जिसको हम एसएससी बोलते हैं, और जितने भी हमारे दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप किसी भी जॉब के बारे में अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादातर साइंस और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इस लेसन को, जो हमारे पास 9th साइंस का लेसन है टिश्यूज उत्तक, तो उसको एक एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने प्रिपेयर्ड किया है। 9th के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो इस वीडियो में हमारे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें फिर हमारे लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे हमारे इस लेसन से, जो हमारा टिश्यू जब तक नाम जो टॉपिक है इससे। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, और एग्ज़ाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारा आज का टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसमें आप एक टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम साथ साथ आपको आंसर बताते जाएंगे। हमारे पास 4 टाइप के आंसर होंगे इसमें, ए बी सी डी, उसमें से एक सही होगा और आपने उस आंसर का जो आपका रिप्लाई है वो कॉपी के पेज पर नोट कर लेना है और फिर हमारे आंसर के साथ मिलाना। यदि आपका ठीक है तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0। इस तरह से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तक MCQ क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल आसान, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है, ये हमारा। तो ऑप्शन ए है हमारे पास गति, और बी अंग तथा अंगतंत्र का निर्माण, सी संदेशों का वाहक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा, देखिए जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, यानी कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं उसमें उत्तकों का उपयोग क्या है? देखिए वो गति में भी सहायक हैं, अंग और अंगतंत्र में भी सहायक हैं, और संदेशों का वाहक भी करते हैं, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र है। तो इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विभज्योतक जो उत्तक है हमारे पास की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर विभज्योतक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? शिरस्थ, केबियम, अंतर्विष्ट और डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारे पास जो आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, शिरस्थ विभज्योतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? नंबर 1 जड़ों की वृद्धि वाले भाग, तने की वृद्धि वाले भाग में, पत्तों के वृद्धि वाले भाग में, और ऑप्शन डी में 1 और 2 यानी कि ए और बी दोनों। तो तीसरे का भी हमारे पास आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि ए और बी दोनों हमारे उत्तर रहेंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 4, शिरस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर रहेगा पार्ट बी। जो तने की वृद्धि या मूल यानी कि जड़ में जो वृद्धि होती है तो उसका मुख्य कारण क्या है हमारे पास? 4th क्वेश्चन में बी, यानी कि पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ए पे तने के ऊपरी भाग में, बी पत्तियों के आधार में, सी टहनी के पर्व के दोनों ओर, और डी में हमारे पास बनता है 2 और 3 यानी कि बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास बनेगा डी, यानी कि बी और सी दोनों, पत्तियों के आधार पर और टहनी के पर्व के दोनों ओर मिलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, विभज्योतक की कोशिकाओं में क्या होता है? ए अधिक कोशिका द्रव्य, बी
पतली कोशिका भित्ति, सी स्पष्ट केंद्रक, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें भी हमारे पास जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती हैं? विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती हैं? अस्थायी उत्तक, एपिथीलियम उत्तक और सतही उत्तक या संयोजी उत्तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर रहेगा सी, वो करती हैं स्थायी उत्तक का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पुनर्विभेदन, बी अविभेदकरण, सी विभेदकरण और डी विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी अविभेदकरण। क्वेश्चन नंबर 9, पेरेकाइमा उत्तक कैसा होता है? ए पेरेकाइमा उत्तक सरल कोशिका का बना होता है, बी पौधे को सहायता प्रदान करता है, सी भोजन का भंडारण करता है, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी हमारे पास तीनों आंसर सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सरल स्थायी उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए पेरेकाइमा, बी कालेकाइमा, सी स्क्लेरेकाइमा, डी क्लोरेकाइमा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी स्क्लेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 11, जिन पेरेकाइमा में पौधे को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? ए कोलेकाइमा, बी स्क्लेरेकाइमा और सी एरेनकाइमा, डी क्लोरेनकाइमा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर रहेगा सी एरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 12, तने और जड़ों के पेरेनकाइमा किन किन का संग्रह करते हैं? जल, मिट्टी, पोषण करने वाले पदार्थ और डी में हमारे पास 1 और 2 यानी कि ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा हमारे पास डी, यानी कि जल और मिट्टी दोनों का वो संग्रहण करते हैं तने और जड़ों के पेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण होता है? ए क्लोरेकाइमा, बी पेरेनकाइमा, सी कालेनकाइमा, डी स्क्लेरेकाइमा। तो सबसे इसमें जो उत्तर बनेगा हमारे पास कालेकाइमा जो उत्तक होता है वो पौधों में लचीलापन का कारण होता है। कालेकाइमा उत्तक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? एंडोडर्मिस के नीचे पर्णपृत में, एपिडर्मिस के नीचे तने में, एपिडर्मिस के नीचे पर्णपृत में और एंडोडर्मिस के नीचे पर्णपृत में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास रहेगा कोलेकाइमा उत्तक पौधे के जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे तने में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोलेकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित व लंबी, कोशिकाओं के बीच कम स्थान, अनियमित ढंगों से कानों पर और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारे पास आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। जीवित और लंबी होती हैं, कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है और अनियमित ढंग से कानों पर, ये मुंह वैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पौधे को कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूत बनाता है? पौधे देखिए कठोर भी होते हैं मजबूत भी होते हैं, तो ऐसा कौन सा उत्तक है जो उनको मजबूत और कठोर बनाता है? तो ए पे क्लोरेनकाइमा, बी पे कोलेनकाइमा, सी पे स्क्लेरेनकाइमा और डी पे पेरेनकाइमा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी स्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक हैं उसके कारण पौधा कठोर होता है और मजबूत बनता है। क्वेश्चन नंबर 17,
नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके बने होते हैं? क्लोरेनकाइमा, कालेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। जो हमारे पास नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ए मृत होती हैं, बी लंबी और पतली होती हैं, सी कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या हुआ? ए सही, बी सही, सी सही, तीनों आंसर हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत किस कोशिका की बनी होती है? देखिए, जो पौधे होते हैं उनको पानी से बचाने के लिए एक मोम जैसी परत होती है उनके अंदर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं या वो किस की बनी होती है? ए एपिडर्मल, बी एंडोडर्मल, और सी हाइपोडर्मिस, और डी कैम्बियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा हमारे पास, पौधे की बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ए है एपिडर्मल की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, एपिडर्मल कोशिका पौधे की किस में रक्षा करती है? ए जल हानि के विरुद्ध, बी यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, सी परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा हमारे पास डी। आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि जल की हानि के विरुद्ध भी काम करती है ये कोशिका, यानी कि एपिडर्मल, और यांत्रिक आघात से रक्षा करती है, परजीवी कवक के प्रवेश को भी ये रोकती है। क्वेश्चन नंबर 21, पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा, ग्रेना, स्टोमेटा डी, ल्यूमेन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी स्टोमेटा। पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं या रंध्र भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टोमेटा का क्या कार्य है? स्टोमेटा का कार्य, क्वेश्चन नंबर 22, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना, पौधे को मजबूती देना, एक और दो, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि स्टोमेटा क्या काम करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है पत्तियों में और वाष्पोत्सर्जन का भी काम करता है, मतलब पानी को भी वो छोड़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ों की कौन सी कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती हैं? एंडोडर्मल, एपिडर्मल, और हाइपोडर्मल, और कैम्बियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारे पास आंसर है वो है सी हाइपोडर्मल। जड़ों की कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती हैं, उनको नाम है हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल। क्वेश्चन नंबर 24, मृस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में कौन सा जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है? पेक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन, ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर है सी, यानी कि लिग्निन। मृस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में जल अवरोधक कौन सा होता है? लिग्निन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वृक्ष की आयु बढ़ने पर तने की एपिडर्मिस का स्थान कौन ले लेती है? जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो एपिडर्मिस का स्थान कौन ले लेता है? ए दूसरे विभजोतक की पट्टी, बी पहले विभजोतक की पट्टी, सी कैम्बियम, और डी एपिडर्मिस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर रहेगा ए। वृक्ष की जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो तने की जो एपिडर्मिस कोशिका होती है वो दूसरे विभजोतक की पट्टी बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वृक्ष की छालों को हवा में पानी के लिए अभेद कौन करता है? अभेद का मतलब जिसको भेदा ना जाए, इसमें पानी नहीं जाता। पेक्टिन, सुब्रेन, सेलुलोज, क्यूटिन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, जो सुब्रीन होता है
वो वृक्ष की छालों को हवा और पानी के लिए अभेद करता है, मतलब उसे बचाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, पौधे में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए साधारण स्थायी ऊतक, बी जटिल स्थायी ऊतक, सी साधारण अस्थायी ऊतक, डी जटिल अस्थायी ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे पास आंसर रहेगा बी जटिल स्थायी ऊतक। पौधे में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या बोलते हैं? जटिल स्थायी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं? फ्लोएम और कैम्बियम, कैम्बियम और पीत, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास आंसर रहेगा सी। पौधे में देखिए मुख्य रूप से दो ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेवन बंडल का निर्माण कौन करते हैं? फ्लोएम और कैम्बियम, कैम्बियम और पीत, फ्लोएम कॉर्टेक्स और जाइलम फ्लोएम। सेवन बंडल का निर्माण क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास वही रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। जब भी पौधों की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आंसर जो रहेगा जाइलम और फ्लोएम रहेगा। जाइलम किससे मिलकर बना हुआ है? पौधों का जो ऊतक होता है जाइलम, ट्रैंकिड और वाहिका, जाइलम पेरेकाइमा, जाइलम फाइबर, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा? डी। तो जाइलम ट्रैंकिड और वाहिका से मिलकर बना है, पेरेनकाइमा से मिलकर बना है और जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, जल में पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन कौन करता है? मतलब जड़ों से पत्तियों की ओर पानी किस तरह जाता है, खनिज लवण किस तरह से जाते हैं, कौन इसको करता है? ए ट्रैकिड, बी वाहिका, सी जाइलम फाइबर, डी एक और दो, यानी कि ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी यानी कि ट्रैकिड और वाहिका दोनों काम करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, जाइलम का कौन सा भाग सहारा देने का काम करता है? ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा जाइलम फाइबर। पौधों को सहारा देने का काम करता है जाइलम फाइबर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक है? जाइलम, विभज्योतक, स्थायी, तंत्रिका। तो जैसे कि हमने लेसन पढ़ा तो 33 का आंसर रहेगा हमारे पास जंतु ऊतक में एक ही ऊतक है हमारे पास, इनमें से तंत्रिका ऊतक, ये सभी पौधों के ऊतक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जंतु ऊतक के कौन से प्रकार हैं? एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशी और तंत्रिका ऊतक, उपरोक्त सभी। तो 34 का आंसर हमारे पास रहेगा डी। ये सभी के सभी क्या हैं? जंतु ऊतक हैं। एपिथेलियम भी, संयोजी भी और पेशी और तंत्रिका ऊतक सभी क्या हैं? ये हमारे जंतु ऊतक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले कौन से ऊतक हैं? एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारे पास ए। जो एपिथेलियम ऊतक हैं वो कोई भी जंतु होगा उसके शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मुंह यानी कि हमारा जो मुंह होता है और आहार नली है वो किस ऊतक से बनी होती है? संयोजी, पेशी, एपिथेलियम या तंत्रिका ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा हमारे पास वो बनी होती है पेशीय ऊतक से। मुंह और आहार नाली किससे बनी होती है? पेशीय ऊतक से। क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने व बाहर निकालने के लिए किस परत से होकर गुजरना पड़ता है? किसी भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकालने के लिए किस परत से होकर गुजरना पड़ता है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारे पास आंसर रहेगा एपिथेलियम ऊतक, यही इसके लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 38,
ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, एक और दो, दोनों। तो 38 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 39, अंग और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसे होता है? तो ए विशिष्ट, बी सीमित और सी असीमित, डी एक और दो, यानी कि ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि विशिष्ट और सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? गति करते हैं, अंग और अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, संदेशों का वाहक करते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारे पास क्या रहेगा? डी, ये सभी काम करते हैं, गति भी, अंगतंत्र, ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उस क्षेत्र में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, विभज्योतक ऊतक और संयोजी ऊतक। तो 41 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, विभज्योतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 42, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर विभज्योतक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ए शिरस्त्र, बी कैम्बियम, सी अंतर्विष्ट और डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारे पास रहेगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, शिरस्त्र, कैम्बियम और अंतर्विष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरस्त्र विभज्योतक पौधे के किस भाग में पाया जाता है? शिरस्त्र विभज्योतक पौधे के किस भाग में पाया जाता है? जड़ों के वृद्धि वाले भाग, बी तने के वृद्धि वाले भाग में, सी पत्तों के वृद्धि वाले भाग में, डी एक और दो, यानी कि ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और तने के वृद्धि वाले भाग में। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में शिरस्त्र विभज्योतक का काम क्या है? जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना, पत्ते की लंबाई में वृद्धि करना, तने की परिधि में वृद्धि करना और जड़ों की परिधि में वृद्धि करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर रहेगा ए। तो क्या काम करता है? जड़ों और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 45, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? शिरस्त्र विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और उपरोक्त सभी। तो 45 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, पार्श्व विभज्योतक तने की परिधि या मूल में वृद्धि का कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे के किस भाग में या कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तने के ऊपरी भाग में, पत्तियों के आधार में, टहनी के पार्व के दोनों ओर और बी और सी दोनों। तो 46 का 46 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं, टहनी के पार्व के दोनों ओर पाए जाते हैं विभज्योतक पौधे में। क्वेश्चन नंबर 47, विभज्योतक की कोशिकाओं में क्या होता है? नंबर 1 अधिक कोशिका द्रव्य, बी पतली कोशिका भित्ति, सी स्पष्ट केंद्र, डी उपरोक्त सभी। 47 का हमारे पास क्या आएगा? डी, अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए हमारे पास, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है? तो 48 का हमारे पास आंसर रहेगा सी, स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। 49, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्विभेदन, अविभेदकरण, विभेदकरण, विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारे पास रहेगा सी, विभेदकरण। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहते हैं विभेदकरण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? कोलेकाइमा, पैरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारे पास जो 50 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा
डी सभी सर्वस्थायी ऊतक में कॉलेकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीनों के तीनों शामिल होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का आपके लिए क्विज MCQ टेस्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो फिर हमारा इसी विषय पर रहेगा जो 9th साइंस है ऊतक टिश्यूज का, उसमें हम दोबारा से फिर 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपकी जो है कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ हो सके। इसके आंसर देखिए हमने यहाँ भी दिए हैं, तो यहाँ से आप आंसर को डायरेक्ट रूप से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।